हेलो फ्रेंड्स, यस स्टडी बाय भानु सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे अपनी टीम के द्वारा दिल्ली पुलिस का न्यू बैच लॉन्च किया गया था, उसमें सभी टीचर पूरी जी और जान के साथ, पूरी ताकत के साथ सभी कोर्सेज पूरा करवा रहे हैं सभी सब्जेक्ट का। उसी में अपनी पॉलिटिक्स क्लास चल रही थी। उसमें अपन ने कल पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में कुछ बेसिक तथ्य और राष्ट्रपति के कुछ बेसिक आर्टिकल। आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की शक्तियां हैं। कल की क्लास में अपने देखे थे आर्टिकल और आज देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। पहली शक्ति है नियुक्ति संबंधी। नियुक्ति। राष्ट्रपति भारतीय संविधान में किन संवैधानिक पदों की नियुक्ति करता है? किन किन की करता है? महान्यायवादी, जो अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 76 में। कहां से लिया गया था ये? विदेशी स्रोत में अपन ने पढ़ा था, अमेरिका से। उसके बाद में किन की नियुक्ति करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। उसके बाद किसकी नियुक्ति करता है? उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्री परिषद। केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। अब इसमें एक नोट लगा के लिखो, केंद्रीय मंत्री परिषद में विभागों का बंटवारा कौन करता है? विभागों का बंटवारा करता है पीएम, प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, पीएम की सलाह पर केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और उनके विभागों का बंटवारा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, ये इनकी नियुक्ति संबंधित शक्तियां हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मनोनयन शक्ति। राष्ट्रपति की मनोनीत करने की शक्ति। मनोनीत करने की शक्ति में है, अपन ने पढ़ा था, जो राज्यसभा में जो 12 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति, ये इसकी मनोनयन शक्ति है। और आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति करता था राष्ट्रपति, जो अभी 104वां संविधान संशोधन के तहत निष्क्रिय कर दिया गया। ये निष्क्रिय कर दिया गया। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। ये प्रावधान कहां से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्तियां। क्या पढ़ेंगे? अध्यादेश संबंधित शक्ति। अध्यादेश। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसके बाद कौन आएगा? राष्ट्रपति अध्यादेश क्यों जारी करता है? जब संसद के सत्तर नहीं चल रहे हों। अध्यादेश क्यों जारी करता है? जब संसद के 70 नहीं चल रहे हों तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने के बाद ये शर्त है, 6 माह के अंदर संसद के 70 शुरू हो जाएंगे। ये इसकी शर्त है। अध्यादेश कब जारी करता है? जब संसद के 70 नहीं चल रहे हों।
6 माह के अंदर, जब अध्यादेश जारी कर दिया गया उसके 6 माह के अंदर सत्र शुरू हो जाने चाहिए। अब अगला पॉइंट है, अध्यादेश की अवधि क्या है? अध्यादेश की अवधि यानी समय क्या है अध्यादेश का, कब तक मान्य रहेगा? अध्यादेश 42 दिन, कितने दिन? 42 डे, 42 दिन तक अध्यादेश मान्य रहता है। क्वेश्चन आएगा अध्यादेश की अवधि क्या है? 42 दिन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अध्यादेश संबंधी शक्ति, पढ़ लिया। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, क्यों करता है? जब संसद के सत्र नहीं चल रहे हों। इसके बाद अपन पढ़ेंगे न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत, आर्टिकल 72 के तहत किसी अपराधी के दंड की प्रक्रिया या दंड की अवधि को कम कर सकता है या दंड की प्रकृति बदल सकता है। दंड की प्रकृति को बदल सकता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 72 के तहत। ये शक्ति किसको है भारतीय संविधान में? राष्ट्रपति को। यह है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। आर्टिकल 72 के तहत किसी की सजा को कम कर सकता है या उसकी प्रकृति को बदल सकता है, आर्टिकल 72 के तहत। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 72 में है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट। वित्तीय शक्ति में अपन देखेंगे कि राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हैं। राष्ट्रपति जो संसद के समक्ष बजट पेश करता है। प्रश्न आएगा कि संसद के समक्ष बजट कौन पेश करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। आर्टिकल 108 जिसमें संयुक्त अधिवेशन भी है, आर्टिकल 108 के तहत धन विधेयक को लोकसभा में रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 108 के तहत धन विधेयक को कहां रखा जाएगा? हमेशा लोकसभा में रखा जाएगा। इसको राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा। प्रश्न क्या आएगा कि धन विधेयक को किस सदन में रखा जाता है? संसद के कौन से सदन में? राज्यसभा में। लोकसभा में रखा जाता है, राज्यसभा में नहीं रखा जाता। ठीक है दोस्तों, किस आर्टिकल के तहत? 108 के तहत। उसके बाद आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है दोस्तों, इसको समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आर्टिकल 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन करता है। अब प्रश्न आएगा, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 280 के तहत। अब वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 1+4 यानी 1 अध्यक्ष और 4 क्या होते हैं? सदस्य। वित्त आयोग का कौन गठन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है। संसद के समक्ष बजट पेश कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 108 के तहत धन विधेयक को लोकसभा में रखा जाता है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से। इसमें लोकसभा में। आर्टिकल 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अपन काफी डिटेल में पढ़ेंगे। विशेष दिल्ली पुलिस में यहां से प्रश्न देखने को मिलता है अपने को। आपातकालीन शक्तियां जो आर्टिकल 352 से 360 में है।
इनको देखते हैं। पहली शक्ति है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरी है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। इनके आप आर्टिकल हैं राष्ट्रीय आपातकाल 352, 356 और 360। राष्ट्रपति आपातकाल कब लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल जब देश के ऊपर कोई बाह्य देश आक्रमण कर दे या देश सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ये 1 माह के लिए लगता है। अगर इस संसद में पारित हो जाए दोनों सदनों से तो ये 6 माह तक बढ़ा दी जाएगी। राष्ट्रीय आपातकाल अपने देश में 3 बार लगा, 1962, 1971 और 1975। 1962 कब लगा? जब भारत और चीन की लड़ाई हुई 1962 में। उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन। और पीएम कौन थे उस टाइम? जेएल नेहरू। उसके बाद 1971 में क्यों लगा? भारत वर्सेस पाकिस्तान। 1971 में भारत वर्सेस पाकिस्तान की लड़ाई में राष्ट्रीय आपातकाल लगा। और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, जो अपने देश में कितनी बार लगा? कुल 3 बार। उसके बाद अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन 356। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब किसी राज्य का प्रशासनिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल की सिफारिश से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, जो सबसे पहले 1951 में पंजाब में लगा, सर्वाधिक बार मणिपुर में 10 बार, केरल और यूपी यानी उत्तर प्रदेश में 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा। अभी तक कहाँ नहीं लगा? तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो अपन ने पढ़ा था विदेशी स्रोत में कहां से लिया गया? आर्टिकल 360 कहां से लिया गया था? ये अमेरिका से। जब किसी देश की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब हो जाए तो उस देश में क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल, जो अपने देश भारत में अभी तक नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, ये वित्तीय आपातकाल अपने देश में अभी तक नहीं लगा है। यह है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति शक्तियां आपके समझ में आई होंगी। जय हिंद साथी।